हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीडीएम वेल्थ मैनेजमेंट। आज जो है अपने बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कहीं ना कहीं एक चर्चा में है। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग द शुगर सेक्टर। अब ये सेक्टर फोकस में क्यों है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, वेयर डू वी स्टैंड, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। पहले तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं शुगर केन प्रोडक्शन की बात करूं तो वर्ल्ड बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर जो है चाइना नहीं, ब्राज़ील है। और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, जो सेकंड बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का वो है इंडिया। और ब्राज़ील का 40%, मतलब जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है शुगर केन का 40% ब्राज़ील कर रहा है। सेकंड, जैसे मैंने बताया, ये अच्छी खुशखबरी की बात है हमारे लिए कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर वर्ल्ड का। 20% जो है इंडिया कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया, शुगर सेक्टर फोकस में क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है ब्राज़ील में जो है कहीं ना कहीं मानसून जो है थोड़ा सा खराब हो रहा है, ड्रॉट जैसा चल रहा है उधर। और जैसे आपको पता है ब्राज़ील 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। और अगर शुगर केन प्रोडक्शन फॉल होता है तो बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड प्रोड्यूसर होगा, और वो कौन है? इंडिया। सो इंडिया कहीं ना कहीं जो ये गैप कॉज हो रहा है बाय द ब्राज़ील, वो इंडिया फुलफिल करेगा। ठीक है। सो ऐसा बोला जा रहा है कि शुगर केन प्रोडक्शन इन ब्राज़ील इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 14%। 14% तक जो है आपका शुगर केन प्रोडक्शन फॉल होगा ब्राज़ील के अंदर, और इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा इंडिया को। तो ये एक सबसे पहला रीज़न है जो है शुगर सेक्टर इतना फोकस में आने का। तो ग्लोबल सिनेरियो की बात करें शुगर सेक्टर में, तो जैसे मैंने आपको बताया, आउटपुट कहीं ना कहीं फॉल होगा, बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेड है 35% तक फॉल हो सकता है। क्या रीज़न है? जैसे मैंने आपको बताया, खराब मॉनसून के कारण, और ब्राज़ील में तो ड्रॉट जैसा जो है कंडीशन भी हो चुका है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, चाइना इंपोर्ट अपना बढ़ा रहा है। और जो रिपोर्ट आई है, चाइना ने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है बाय 2%। ठीक है, जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने इंक्रीज कर दिया है अपना इंपोर्ट बाय 2%। और मेरा मानना है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है इंडिया को मिलेगा, और ये सेक्टर बहुत फोकस में आने वाला है। ये एक पहला रीज़न है। एक और रीज़न है जो जिस कारण से ये शुगर सेक्टर बहुत फोकस में आया, पिछले अगर आप 6 महीने का ट्रैक करो तो शुगर सेक्टर जो बहुत फोकस में आने का रीज़न है, जो दूसरा रीज़न है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, द सेकेंड कॉज इज गवर्नमेंट का पुश करना टूवर्ड्स द इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखो, अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया इंपोर्ट्स जो हम लोग हैं, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। एक है क्रूड ऑयल, दूसरा है गोल्ड। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 85%, 80 to 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो अगर इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं तो हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो है कम होते जाएंगे, और ये जो है क्लीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस रहता है। सो जो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है वो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और पिछले 6 महीने से
ये बहुत ही ज़्यादा फोकस में आता जा रहा है, ठीक है। बाय हम लोग ने अभी जो टारगेट रखा है कि 10% इथेनॉल ब्लेंड हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अपने टारगेट के जस्ट पास ही पहुंच चुके हैं। अभी करंट में बात करूं तो 8.5% हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। 10% का हमने टारगेट अभी सेट किया हुआ 2023 तक, और जो है धीरे धीरे जो है बाय 2030 तक मे बी 20% चेंजेस आ सकते हैं। शायद गवर्नमेंट को ये लगे कि हमें इंपोर्ट के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, और अगर इंपोर्ट हमें कंट्रोल कर रहे हैं तो फॉरेक्स हमारा बहुत अच्छा रिजर्व क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, 80 से 85% हमारा इंपोर्ट बिल हम लोग क्रूड ऑयल का कर रहे हैं। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। सो टू थिंग्स दैट वी इंपोर्ट द मोस्ट, वन इज़ द क्रूड ऑयल, सेकेंड इज़ द गोल्ड। सो अगर ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो शुगर कंपनीज को या शुगर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है, ठीक है। ये इथेनॉल होता क्या है, जस्ट मैं आपको जस्ट बता दूं तो जो शुगर केन होता है, शुगर इंडस्ट्री जो कर रही है, जब वो शुगर एक्सट्रैक्ट कर रही होती है फ्रॉम द शुगर केन, तो उससे बाय प्रोडक्ट एक बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज योर इथेनॉल, और ये क्लीन एनर्जी की तरफ भी जा रहा है। अगर मैं देखूं तो जीएसटी ऑन इथेनॉल भी रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 18% टू 5%। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है इथेनॉल के ऊपर फोकस करना। बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 में आई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग की बातें थी, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई थी। सो पेट्रोल के अंदर मिक्स करने की बात जो चल रही है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा हमें शुगर सेक्टर के ऊपर। तो अब जैसे हम लोग हमेशा चार्ट्स देखते हैं, तो मैं चाहूँगा जो भी शुगर के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनके चार्ट्स देखे जाएं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड दिख रहा है, कौन से जो है स्टॉक्स के ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो टुवर्ड्स द शुगर स्टॉक्स, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, और तभी जाके आप ये कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। फोकस पॉइंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। सेक्टर का कहीं ना कहीं री रेटिंग हो रहा है, तो आप इन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान जरूर रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्केट फॉल हो रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने देखा था मार्केट बहुत गिरा आज, बट शुगर कंपनीज की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप शुगर सेक्टर के ऊपर कंपनीज का देखोगे तो जो है शुगर सेक्टर पॉजिटिव में था। क्यों था, जैसे मैंने आपको बता दिया, दो रीजंस दे दिए। एक जो रीजन है कि ब्राज़ील में ड्रॉट जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, बैड मानसून है उधर का, तो इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड कॉज जो मैंने आपको अभी बताया, गवर्नमेंट पुश फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो चल रहा है, और बायोफ्यूल पॉलिसी जो बनाई गई थी 2018 के अंदर बात की गई थी, और जीएसटी में भी जो है रिडक्शन किया गया था। पहले 18% लगता था और अब कहीं ना कहीं 5% इसके ऊपर लग रहा है। सो गवर्नमेंट भी एनकरेज करना चाह रही है, और अभी जो बजट आया था उसमें भी बहुत अराउंड 2500 से 3000 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया था टुवर्ड्स दिस सेक्टर। सो ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है फोकस कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंपोर्ट जो हम लोग क्रूड ऑयल करते हैं, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो बात हो गई सेक्टर की। आइए अब मैं आपको शहर के नाम बताता हूँ जो हमारे रडार में है और आप भी अपने रडार पे रख सकते हैं। फिर हम चार्ट्स देखेंगे, क्योंकि चार्ट के बिना हम फैसला नहीं लेते। कितना ही अच्छी कंपनी हो, कितना ही अच्छा सेक्टर हो, चार्ट देखना तो बहुत जरूरी रहता है। आइए पहला शहर का नाम मैं बताता हूँ आपको। पहला शहर का नाम है नन अदर देन द्वारिकेश शुगर।
देखिए इनकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो इनका 80% रेवेन्यू शुगर से आता है, 13% कोगन पावर से आता है एंड जो रिमेनिंग 7% है इथेनॉल एंड इंडस्ट्रियल इथेनॉल बिजनेस से आता है। आइए अब अपन इनके फंडामेंटल्स के ऊपर रुक करते हैं। मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ का चल रहा है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय का प्राइस 97 रुपीज चल रहा है। आइए अब अपन इनकी सेल्स के ऊपर रुक करते हैं। सेल्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेल्स इनकी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इनके यहाँ पे दबाव पड़ा था, फिर इन्होंने वापस पिकअप करके सेल अच्छा दे रहे हैं एंड अभी अप टू डेट तक इनका हाईएस्ट एवर सेल मेरे को दिख रहा है। और अगर मैं इनकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो देखिए पहले तो ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, ठीक है, फिर 2 डिजिट में ये आई प्रॉफिट पोस्ट करना, फिर अब ये धीरे धीरे 3 डिजिट तक प्रॉफिट पोस्ट करने लग रही है। आइए अब इनकी बैलेंस शीट के ऊपर रुक करते हैं। जैसा कि मैं बैलेंस शीट देख पा रहा हूँ कि इनके जो रिजर्व्स है वो भी हर साल इंक्रीज ही हो रहे हैं। और मैं अगर ये करंट इनका देखूं तो हाईएस्ट एवर रिजर्व मुझे दिख रहा है। एंड अगर मैं इनकी बोरोइंग्स की बात करूं तो बोरोइंग्स भी कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। अब मैं इनकी शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास 42% हिस्सा है, एफआईआईज अपनी स्टेक इंक्रीज कर रही है एंड पब्लिक के पास अराउंड अगर मैं इसको डिटेल में देखता हूँ तो 6% अराउंड प्राइवेट फंड के पास है, तो अराउंड 42% 43% 42% पब्लिक के पास होल्डिंग है। आइए अब अपन सीधा चार्ट के ऊपर रुक करते हैं। हाँ, ये खुल गया कंपनी का चार्ट। अगर मैं थोड़ा पहले का डेटा देखूं तो आप जैसे स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं 2017 में ये कंपनी ये 80 लेवल को पार नहीं कर पा रही थी एंड फिर इसमें गिरावट आ गई क्यों कंपनी लॉस मेकिंग बन गई थी। आपने अभी फंडामेंटल्स में भी देखा था, हमने बैलेंस शीट और पीएनएल में भी देखा कि पहले कंपनी की स्थिति खराब थी, फिर अब इम्प्रूवमेंट आ रही है एंड वही सेम चीज हमने को चार्ट में दिख रहा है। फिर कंपनी ने 2021 के जून जुलाई में ये लेवल को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी ने ये लेवल को पार नहीं किया, फिर वहां से गिरावट आई एंड फिर ये जनवरी को 2022 को ये कंपनी ने 80 लेवल्स को पार कर दिया। आइए मैं सीधा लाइन भी खींच देता हूँ तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। हाँ, तो देखिए ये लेवल इसने क्रॉस किया और इसके अंदर ब्रेकआउट आया है। इसके पॉसिबल टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 120 एंड 190 के एग्रेसिव टारगेट आ रहे हैं। देखिए मैं वापस आपको बता देता हूं, एक बार मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूं, ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। आइए अब मैं आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूँ। जो दूसरी कंपनी का नाम है वो नन अदर देन धर्मपुर शुगर मिल। ये कंपनी भी अभी न्यूली एंट्री की है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड सैंड सैनिटाइजर अंडर द केमिकल इथेनॉल बिजनेस। आइए अब इसके भी फंडामेंटल्स हम देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 3000 करोड़ का है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो कंपनी की अगर अपन सेल्स के ऊपर देखें तो देख पा रहे हैं कि जैसे कि कंपनी स्टार्टिंग में मिला जुला रिजल्ट था, उसके बाद थोड़ा इम्पैक्ट आया एंड अब अगर मैं रिसेंट पीरियड की बात करूं तो कंपनी की सेल्स शानदार हो रही है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो स्टार्टिंग में कंपनी 2 डिजिट में प्रॉफिट पोस्ट करती थी, फिर मैंने आपको क्या बताया कि सेक्टर ही पूरा गड़बड़ हो गया था और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इंटरवेंशन आ रहे थे, तो उसके कारण नेट प्रॉफिट क्या कंपनी लॉस करने लग गई। फिर थोड़ा सुधार आया तो कंपनी 2 डिजिट में प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी। फिर जैसे ही अब आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट दे रहे हैं एंड पूरा सेक्टर में ही रिवर्सल आ रहा है एंड कंपनी अभी शानदार नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और अगर इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में एक सेक्टर रोटेशन आएगा और ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म कर सकती है। उसी के कारण अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। आइए अगर मैं बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स हर साल कंपनी के बढ़ रहे हैं एंड
जैसे कि अपन ने पिछली कंपनी में भी देखा था, एंड इस कंपनी में भी हाईएस्ट एवर कंपनी के पास रिजर्व मेंटेन है, बोरोइंग्स कंपनी कम कर रही है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर दी कंपनी। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं इनकी, तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 49% स्टेक है। एफ अपना स्टेक 5% 6% तक कर दिया, यहाँ पे भी कंपनी में एफ अपना स्टेक बढ़ा रही है। एंड पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो 44%, और ये इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी अराउंड 12% है। तो आप जैसा देख ही पा रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर है इनका इन्वेस्टर्स का। आइए अब इनकी भी चार्ट देखते हैं तो अपने को और क्लैरिटी रहेगी, एंड क्या हो रहा है चार्ट में उसके बेसिस में हम ही डिसीजन लेंगे। आइए सीधा चार्ट के ऊपर रुक करते हैं। हाँ, अपन अगर चार्ट देखे तो अगर पहले का थोड़ा डेटा देखे, हाँ, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक बेस बन चुका है नीचे में। देखिए यहाँ पे ना बहुत उठापटक हुई पूरे सेक्टर में, तो कंपनी में भी उठापटक हुई, लॉस पोस्ट करी थी, फिर उसके कारण नीचे दबाव आया, फिर कंपनी में स्ट्रेंथन आई, और अभी देखिए ये रिसेंटली भी एक ब्रेकआउट दिया है। मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। अभी देखिए मार्केट में प्रेशर है थोड़ा, वॉल्यूम अच्छा बिल्डअप हुआ है नीचे, तो एक तो स्ट्रॉन्ग तो कंपनी है ही, ठीक है। और जैसे ही मार्केट में अगर दबाव है तो देखिए कंपनी अपना लेवल्स होल्ड कर रही है। आप जैसे यहाँ पे चार्ट में भी देख पा रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ट भी बेहतरीन लग रहा है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 470 एंड फिर 700 के एग्रेसिव टारगेट मेरे हिसाब से आ रहे हैं। जो मुझे तीसरा शेयर पसंद आ रहा है, आइए मैं उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है अवध शुगर एंड एनर्जी। अगर मैं रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात करूं तो उनका शुगर से 85% रेवेन्यू आता है, डिस्टिलरी से 13% आता है, पावर से 2% आता है। और ये कंपनी अभी जो इनकी फोकस है, इन कंपनी का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी हैवी इथेनॉल टू बूस्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। इट ऑल्सो फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट बाय रिड्यूसिंग हिज डेप्थ, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आइए अब अपन सीधा चार्ट देखते हैं। आइए अपन सीधा चार्ट देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से लाइन खींच दी है। मैं आपको थोड़ा पहले का डेटा दिखाऊं तो आप देख पाओगे लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है 2017 से। ये कंपनी ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी 625 के लेवल में, फिर कंपनी में गिरावट आई, कंपनी ने एक ब्यूटीफुल बेस नीचे तैयार किया, एंड अब कंपनी ब्रेकआउट देख के ऐसे मार्केट में भी अपना लेवल होल्ड कर रही है। और आप नीचे ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो नीचे से देखिए बाइंग प्रेशर क्रिएट है, ऊपर से मार्केट का दबाव के कारण कंपनी अभी यहीं की यहीं खड़ी है। जैसे ही मार्केट चढ़ेगा तो ये कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। आपको मैं थोड़ा ऐसे बड़ा चार्ट भी दिखा दूं तो आप देख पा रहे होंगे एक नीचे बेस अच्छा सा तैयार हो गया है और कंपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। जो चौथा शेयर मुझे पसंद आ रहा है उस कंपनी का नाम है बनारी शुगर। देखिए अगर मैं इसकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात करूं तो शुगर इंडस्ट्री से 83% का रेवेन्यू आता है, पावर से 10% आता है, डिस्टिलरी से 5% आता है, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें से 2% रेवेन्यू आता है। देखिए कंपनी का फोकस क्या है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका 40 लाख टन ऑफ शुगर केन इन एग्रीगेट इन FY22 तक क्रश होगा, एंड इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 33 मिलियन लीटर ऑफ एल्कोहल इन डिस्टिलरीज यूनिट ड्यूरिंग FY 2022। आइए अब सीधा हम चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इसका मैं अगर थोड़ा पहले का डेटा बताऊं तो इसमें भी 2017 से गिरावट हो रही थी कंपनी में, फिर कंपनी ने एक राउंडिंग बेस तैयार किया है और कंपनी में इस लेवल पे 2600 के अराउंड ब्रेकआउट आया है, जिसे मैंने लाइन डाल दी है। ऐसे मार्केट में भी ये अपना पोजीशन होल्ड कर रही है, हो सकता है यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट तक आए या रिटेस्ट करे, या यहीं से जैसे ही मार्केट अच्छा हो तो ये यहाँ से दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है।
3700 एंड 5800 के मुझे एग्रेसिव टारगेट इसमें दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको वापस बता देता हूँ, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आज हमने आपके साथ इस वीडियो में एक सेक्टर एनालिसिस किया। स्टॉक्स जो हमारे रडार पे है, 4 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, धर्मपुर शुगर मिल, अवध, द्वारिकेश एंड बनारी। देखिए, बहुत सारे शेयर्स है, लेकिन हमने हमारे व्यूअर्स को, आप सबको हमारा होमवर्क करने के बाद आपको 4 शेयर दिए हैं और आपको एक व्यू बताया कि किस तरीके से ये सेक्टर फोकस में है। देखिए, आपको ये सब कुछ अच्छा लगा और आप चाहते हैं इस तरीके से हम वीडियो बनाते रहे, तो ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड और भी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू।